अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बेटा, हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। हमने उसके दो मेथड सॉल्व कर लिए थे। बाय फैक्टराइजेशन मैंने आपको पेयर बनाना सिखाया। उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर से मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, इसकी जो थर्ड टाइप होती है ना हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, दो दर्जी फार्मूला। ठीक है बेटा, इसको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस्तेमाल से बेटा हम इसको क्या करेंगे, फार्मूले के इस्तेमाल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे मेरा बेटा, सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, अब हमने पढ़ा हुआ है मेरा बेटा, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होती है ना। ठीक है मेरा बेटा, अब इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास होती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है मेरा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा सबसे पहले अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी जाएगी तो हम डायरेक्ट ही फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी जाएगी तो सबसे पहला पहला काम क्या होता है बेटा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम क्या करते हैं मेरा बेटा, सॉल्व करते हैं। यहां से मेरा बेटा इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। आपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख देना है। क्या है मेरे बेटे, 2x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 पे अगर बेटा आप इमेजिन करें ना, तो देखिए ना, आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरा बेटा, ए। तो आपने उसे सेंस में बताना है मेरा बेटा, ए बराबर किसके है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरा बेटा, 2। तो ये बेटा 2 पे। अब उसके बाद आता है बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा, बी। तो बी, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा, माइनस का 5 के। इसी तरह से बेटा लास्ट में हमारे पास है सी। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा बेटा, ये है सी। सी किसके इक्वल आएगा बेटा, 3 के। तो बेटा फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई बेटा 2a, डिवाइड बाई 2a। बेटा आपके पास b की वैल्यू भी है पड़ी, a की वैल्यू भी है पड़ी और c की वैल्यू भी है पड़ी। आप पुट करते जाओ मेरा बेटा, तो x बराबर आएगा, माइनस को एज इट इज रखो बेटा। ठीक है, अब b किसके बराबर है मेरा बेटा, आपके पास माइनस का 5 के प्लस माइनस, उसके बाद है बेटा b का स्क्वायर। b आपके पास क्या है, -5 का क्या आएगा मेरा बेटा, स्क्वायर माइनस का 4 एज इट इज। a आपके पास मेरा बेटा 2 है और c आपके पास क्या है मेरा बेटा, 3 है ओवर। ये आपके पास क्या है, 2 और a की वैल्यू आपके पास क्या है मेरा बेटा, 2। ठीक है मेरा बेटा, तो आगे चलती है मेरा बेटा, x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा मेरा बेटा, निगलेक्ट। क्यों, क्योंकि पावर क्या है बेटा हमारे पास, इवन नंबर। तो माइनस निगलेक्ट 5 5 मेरा बेटा 25 माइनस 4 दूनी 8 8 दिया बेटा 24 ओवर 2 दूनी क्या आएगा मेरे बेटे, 4। 2 दूनी 4 के x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 किया 1 ओवर क्या आएगा मेरे बेटे, 4। क्या आएगा, 4 के। तो x बराबर किसके आएगा बेटा, 5 प्लस माइनस 1 का जजर हमारे पास 1 ओवर क्या आएगा मेरे बेटे, 4। यहां तक कोई चीज समझ ना आई हो मेरे बेटे, आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं मेरा बेटा। आगे चलते हैं आप बेटा, ये देखो एक बार यहाँ पर प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। तो आपने एक बार x को प्लस में रखना है, x 5 प्लस 1 ओवर क्या आएगा मेरा बेटा, 4। x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर क्या आएगा मेरा बेटा, 4। x इज इक्वल टू 5 और 1 बेटा 6 बट्टा 4, 2 दूनी 4 2 तिया बेटा 6, x बराबर आएगा 3 बट्टा 2 के। तो x की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई।
उसके बाद बेटा x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5 में से 1 गया 4/4, 4 में से 4 कैंसल, x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे बेटे 1 के, क्या आएगा 1 के मेरा बेटा। ये हमारे पास दो इसके क्या आ गया बेटा फैक्टर आ गए। इसको हम क्या करते हैं बेटा सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे, क्या करोगे बेटा s डॉट s, इसका मतलब क्या होता है सोल्यूशन सेट 1 और ये क्या आएगा बेटा 3/2। अगर उर्दू मीडियम वाले आएंगे तो वो क्या लिखेंगे बेटा, ये आपके पास होता है हल सेट होता है, क्या होता है मेरा बेटा हल सेट। जहां पर भी साल की बात आए तो आपने अपने आंसर किस में लिखने हैं बेटा, हल सेट में लिखने होते हैं। ये था हमारे पास मेरे बेटे पार्ट नंबर 1, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेरा बेटा पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास क्या है बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है, हमने इसको किसके कौन से तरीके से बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। बेटा यहां से इसको कर रहे हैं हल, हल करें इसका बेटा हम क्या ले रहे हैं सॉल्यूशन, क्या ले रहे हैं सॉल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन दोबारा 2x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 15 इक्वल टू बेटा 0 इक्वल टू 0। अब मेरा बेटा आपने सेंस में उसे बताना है क्या कि जो a है ना स्क्वायर का कोएफिशिएंट a के बराबर, a बराबर किसके आपके पास 2 के, a बराबर किसके है 2 के। और इसी तरह से बेटा b बराबर किसके है माइनस के 7 के, x की जगह क्या आता है b आता है, तो b बराबर किसके है मेरा बेटा माइनस के 7 के, और c बराबर किसके है मेरा बेटा माइनस का 15 के। तो बेटा हमारे पास फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई मेरा बेटा 2a के। तो x इज इक्वल टू ये भी माइनस एज इट इज, b की वैल्यू आपके पास क्या है मेरा बेटा माइनस का 7 माइनस का 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a हमारे पास 2, c हमारे पास माइनस का बेटा क्या आएगा 15, ये अंडर रूट पूरा है मेरे बेटे, ठीक है ओवर ये है 2a की वैल्यू आपके पास क्या है मेरे बेटे 2 है, ठीक है मेरा बेटा। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस मेरा बेटा माइनस क्या हो जाएगा निगलेक्ट, क्यों क्योंकि पावर क्या है बेटा इवन नंबर, 7 का स्क्वायर 7 तो 7 क्या आता है मेरा बेटा 49 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 को आपने मेरा बेटा 15 से मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई बाई 15 तो मेरे पास आ रहा है बेटा 120, क्या आ रहा है बेटा 120, क्योंकि ये बेटा आपस में चिपके हुए हैं, देखो तीन है, इसको आपस में जरब करेंगे, 2 दूनी बेटा 4, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस जब हम इसको प्लस करेंगे बेटा प्लस का 49 तो ये आएगा 169 ओवर क्या आएगा मेरे बेटे 4 के। तो बेटा 169 का जो हमारे पास जजर होता है ना वो होता है बेटा 13, क्या होता है बेटा 13/4, 13/4। तो बेटा आपने एक बार प्लस में लिखना है, एक बार आपने इसको माइनस में लिखना है, ठीक है मेरा बेटा। तो ये बेटा x इज इक्वल टू 7 प्लस का 13/4, 7 प्लस का 13/4, x इज इक्वल टू 7 माइनस का 13/4, x इज इक्वल टू 7 और 13 क्या आएगा बेटा 20/4, 4 पंजे बेटा 20, x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे बेटे 5, क्या आएगा 5 के। x की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई मेरे बेटे। अब x इज इक्वल टू 13 में से 7 गया माइनस का 6/4, 2 दूनी 4, 2 3 6, x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 के। तो x की आपके पास एक वैल्यू ये आ गई। तो बेटा हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ये हमारे पास बेटा सोल्यूशन सेट है, क्या है बेटा 5 माइनस का 3/2। इसको बेटा हम उर्दू में क्या लिखते हैं बेटा हल सेट, क्या लिखते हैं बेटा हल सेट। ये था हमारे पास मेरे बेटे पार्ट नंबर 2, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेरा बेटा पार्ट नंबर 3 की जाए। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है बेटा, इसको हम करने लगे हैं हल करें। इसका क्या ले रहे हैं मेरा बेटा सोल्यूशन, 2x का स्क्वायर प्लस का 7x इज इक्वल टू बेटा 15। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दूसरी साइड हमेशा मेरे बेटे क्या होता है 0 होता है। तो आपने इस 15 को उठा के इधर लेकर आना है, x स्क्वायर प्लस का 7x, ये प्लस का है बेटा माइनस का 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बेटे 0 के।
अब स्क्वायर का कोएफिशिएंट a के बराबर से सेंस में बताओ, a बराबर 2 के, b बराबर 7 के, c बराबर किसके है माइनस का 15 के। तो फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2 a के। तो x इज इक्वल टू बेटा माइनस का 7, b की वैल्यू हमारे पास क्या है मेरा बेटा 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a हमारे पास 2, c हमारे पास माइनस का 15 ओवर 2, a हमारे पास क्या है मेरा बेटा 2 के। तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर बेटा 49 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी बेटा 8, 8 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा बेटा 120 ओवर 2 दूनी क्या आएगा मेरे बेटे 4, 2 दूनी 4। तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस क्या आएगा बेटा 169 ओवर 4 के। तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस 169 का जदर क्या आता है बेटा 13 ओवर 4। तो आगे चलते हैं मेरे बेटे, एक बार आपने इसको प्लस में लिखना है, एक बार आपने इसको माइनस में लिखना है। x इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 13 ओवर 4, x इज इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 13 ओवर 4, x इज इक्वल टू ये आएगा बेटा 6 बट्टा 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 ओवर 2 के। तो x की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई मेरा बेटा। अब x इज इक्वल टू 13 और 7 माइनस का बेटा 20 ओवर 4, 4 पंजे बेटा 20, x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा ये आ गई। तो बेटा हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, इसका सोल्यूशन सेट बनेगा माइनस का 5 3 ओवर 2। तो उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे मेरा बेटा, ये क्या है इसका हल सेट है। ये था हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। आप मेरे बेटे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं मेरा बेटा पार्ट नंबर 4 की जाने। मेरे बेटे पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, क्या कहता है एक्स स्क्वायर प्लस का 11 बराबर किसके है मेरा बेटा 7x के। तो पहला काम है बेटा, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, म्यारी फॉर्म दिखाई दे रही है, नहीं दे रही बेटा। सबसे पहले हमने इसको क्या बनाना है म्यारी फॉर्म। तो म्यारी फॉर्म बनाने के लिए बेटा इसको क्या कर रहे हैं हल करें। इसका क्या ले रहे हैं बेटा सोल्यूशन, क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 11 इज इक्वल टू 7x। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए बेटा राइट साइड हमारे पास क्या होता है 0। तो बेटा इसको उठा के इधर लेकर आओ, x का स्क्वायर ये प्लस का है माइनस का 7x प्लस का 11 इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे बेटे 0 के। अब बेटा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेंस में बताओ, a बराबर 1 के, b बराबर -7 के, ठीक है माइनस का 7 के, और c बराबर क्या है मेरे बेटे 11 के। किसके है 11 के। तो फार्मूला हमारे पास होता है बेटा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a के। तो x इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज, b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का बेटा स्क्वायर माइनस का 4, a हमारे पास क्या है बेटा 1 और c हमारे पास क्या है बेटा 11 ओवर 2, a हमारे पास क्या है बेटा 1 के। x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या आएगा बेटा प्लस प्लस माइनस, ये बेटा 7 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 49, क्या आएगा बेटा 49 माइनस 11 चौक बेटा 44, 11 चौक 44 ओवर ये 2 इक्वल बेटा 2, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 44 गया तो कितना बचेगा आपके पास बेटा 5 ओवर ये क्या आएगा मेरे बेटे 2, क्या आएगा 2 पे। तो 5 का अंडर रूट नहीं होता। तो यही बेटा आपके पास क्या है इसका सॉल्यूशन सेट है, क्या है मेरे बेटे क्या है 7 प्लस -5 का अंडर रूट ओवर 2 के। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे मेरा बेटा क्या है हल सेट है। ये था हमारे पास मेरे बेटे पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जाने।
हमारे पास है मेरे बेटे, क्या कहता है, ये है पार्ट नंबर 5, x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3। और ये हमारे पास बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है जिसे हम पढ़ते हैं 6 सही 1/3 के। तो बेटा इसको देखो ना, आपको लग रहा है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, लग रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे बेटे नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हम क्या करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से फिर हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मेरा बेटा मैंने आपको बताया है कि पहला काम होता है आपका बट्टे को ख़त्म करना, ठीक है मेरा बेटा। पहले तो मेरा काम बेटा यही है कि आपने सवाल एक बार दोबारा x प्लस 4 ओवर x माइनस का 4 प्लस x माइनस का 2 ओवर x माइनस का 3 बराबर किसके बेटा 6 सही 1/3 के। ये बेटा रिस्ट्रिक्शन है कि x डज नॉट इक्वल टू 4 एंड 3। बेटा अगर 4 पुट कर दिया 4 माइनस 4 0 तो फिर अनडिफाइंड, 3 माइनस 3 फिर भी क्या होता है बेटा अनडिफाइंड। तो पहले बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या बनाते हैं बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, मतलब कि गैर वाजिब कसर बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ भाई, कैसे बनाते हैं बेटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के साथ प्लस करते हैं बेटा। 6 तियां क्या आएगा बेटा 18, 6 तियां 18, 18 और 1 बेटा ऊपर वाले के साथ जब प्लस करेंगे तो 19 ओवर क्या आएगा मेरे बेटे 3। अब बेटा पहला काम होता है बट्टे को ख़त्म करना। बट्टे को ख़त्म करना भाई, बट्टे को कैसे ख़त्म करते हैं बताया है मैंने आपको भाई। क्या बेटा कि बट्टे के नीचे जो कुछ भी हो, आपको क्या नज़र आ रहा है बेटा, एक तो आपके पास 3 नज़र आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है बेटा x माइनस का 3 नज़र आ रहा है बट्टे के नीचे, उसके बाद बेटा x माइनस का 4 नज़र आ रहा है। तो आपने इसको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना है, ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। 3 x माइनस का 3 x माइनस का 4 से ज़रब करने से ज़रब करने से करो भी ज़रब बेटा। पहले आपने यही लिखना है मेरे बेटे, क्या है 3 x माइनस का 3 x माइनस का 4, इसको आपने ज़रब करना है बेटा किसके साथ, पहले ही रहता हूँ आपके पास क्या है मेरे बेटे x प्लस का 4 ओवर x माइनस का 4, उसके बाद क्या है बेटा प्लस, फिर से यही बेटा क्या है 3 x माइनस का 3 x माइनस का 4, इसको ज़रब करना है बेटा x माइनस का 2 ओवर x माइनस का 3 के साथ। उसके बाद बेटा इज इक्वल टू नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ये आएगा बेटा 3 x माइनस का 3 x माइनस का 4, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 19 ओवर 3 के साथ, 19 ओवर 3 के साथ। अब देखो बेटा x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसल आउट, x माइनस 3 से x माइनस 3 भी कैंसल आउट, ये 3 से बेटा ये 3 कैंसल आउट। क्या बचा हमारे पास बेटा, एक तो यहाँ पर 3 बच रहा है, आगे क्या बच रहा है बेटा x माइनस का 3 x प्लस का 4, यही बच रहा है ना, x माइनस का 3 x प्लस का 4। अच्छा आगे क्या बेटा 3 x माइनस का 4 x माइनस का 2 बराबर, राइट साइड में क्या बच रहा है बेटा, एक तो 19 बच रहा है, 19 x माइनस का 3 x माइनस का 4। समझ आई मेरा बेटा। आगे देखो, अब आगे क्या होता है, देखो ये दो ब्रैकेट आपस में चिपकी हुई है, अभी आप 3 को बाहर रहने दो, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट डालो। तो बेटा पहले इस x को उठाओ, इन दोनों के साथ ज़रब करो, क्या करो ज़रब करो। x जब बेटा x से ज़रब होगा तो क्या हो जाएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस ये जब इस 4 से ज़रब होगा क्या आ जाएगा बेटा 4x। अब x को कर लिया, अब 3 की बारी, माइनस का बेटा 3x, ये जब x से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस का बेटा 12, 4 3 क्या आता है बेटा 12 प्लस। इसी तरह से बेटा 3 को बाहर रहने दो, x को x से ज़रब दोगे क्या आएगा मेरे बेटे x का स्क्वायर, x को जब 2 से दोगे माइनस का 2x, फिर 4 की बारी माइनस का 4x, माइनस बेटा प्लस, 4 दूनी क्या आएगा मेरे बेटे 8, 4 दूनी बराबर बेटा 19। इसी तरह से बेटा अब इसकी बारी x का स्क्वायर माइनस का 4x
माइनस का 3x माइनस माइनस बेटा प्लस का क्या आएगा मेरे बेटे 12 प्लस का 12 समझ आई मेरा बेटा। आगे चलते हैं भाई 3x का स्क्वायर ये भी x है ये भी x है ये 4 टाइम आ रहा है मेरे बेटा ये 3 टाइम आ रहा है 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा बेटा प्लस का x माइनस का क्या आएगा बेटा 12 प्लस का 3 ये आएगा बेटा x का स्क्वायर ये 4 टाइम आ रहा है ये 2 टाइम आ रहा है ये भी माइनस का ये भी माइनस का माइनस का 6 टाइम x प्लस का 8 इज इक्वल टू 19 ये आएगा बेटा x का स्क्वायर 4 और 3 माइनस का 7 टाइम x प्लस का क्या आएगा मेरे बेटे 12 प्लस का 12 की मेरा बेटा समझ आ रही है ना आपको। ठीक है परेशान तो नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है मेरा बेटा। अब बेटा इस ब्रैकेट के बाहर 3 चिपका हुआ है इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो ये 3 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3x माइनस का बेटा 12 दिया ये आएगा बेटा 36 प्लस का बेटा अब इसकी बारी 3x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 दिया 18x प्लस 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 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे बेटा 24 इज इक्वल टू ये बेटा चल रहा है ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है राइट साइड में क्या बेटा ये आएगा 19x का स्क्वायर 19x का स्क्वायर माइनस का बेटा 19 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको 19 मल्टीप्लाई बाई 7 तो मुझे मिल रहा है बेटा 133 क्या मिल रहा है 133 और ये क्या है बेटा x क्योंकि 7 के साथ x आ रहा है बेटा 19 को 12 से ज़रब दो 19 ज़रब 12 तो बेटा मेरे पास आ रहा है प्लस का 228 क्या आएगा बेटा 228। अब बेटा प्लस माइनस करते हैं देखो ये भी x स्क्वायर है ये भी x स्क्वायर है 3 टाइम ये है 3 टाइम ये है कितने टाइम आएगा बेटा 6 टाइम x का स्क्वायर। अब ये भी x है बेटा ये भी क्या है x है ये 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा माइनस का 15 टाइम x बेटा 36 में से 24 गया तो कितना बचेगा बेटा 6 और 6 12 कितना बचेगा बेटा माइनस का 12 इज इक्वल टू 19x का स्क्वायर माइनस का बेटा 133x प्लस का 228 बेटा इस इक्वेशन को उठा के इधर लेकर जाना है क्योंकि और तो कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि हमने इक्वेशन के एक साइड तो जीरो बनाना ही बनाना है। यहाँ पर क्या बच गया बेटा जीरो ये एज इट इज 19x का स्क्वायर माइनस का 133x प्लस का 228 ये प्लस का माइनस का 6x का स्क्वायर ये माइनस का है प्लस का 1 प्लस का 15x ये माइनस का है प्लस का 12। अब बेटा 19 में से 6 गया क्या बचेगा 13x का स्क्वायर। अब बेटा 133 में से 15x गया तो कितना आएगा बेटा 133 माइनस का 15 तो माइनस का क्या आएगा बेटा 118x माइनस का 118x बेटा 228 और 12 क्या बनेगा प्लस का 240 इक्वल टू क्या है बेटा 0 के बन गई मेरा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो a बराबर किसके है 13 के b बराबर माइनस का 118 के c बराबर किसकी है 240 के तो फार्मूला हमारे पास है बेटा x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a के x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज b की वैल्यू क्या है माइनस का 118 माइनस का 118 प्लस माइनस माइनस 118 का स्क्वायर माइनस का 4 a की वैल्यू आपके पास है 13 और c की वैल्यू आपके पास क्या है मेरे बेटे 240 ओवर ये 2a की वैल्यू आपके पास क्या है मेरे बेटे 13 की x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 118 प्लस माइनस बेटा अब 118 ये माइनस मेरे बेटे क्या हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा 118 मल्टीप्लाई बाई 118 इसके पावर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो आंसर में मिल रहा है बेटा 13,924। अब आगे क्या है माइनस है बेटा अब ये तीनों आपस में चिपके हुए हैं ऐसे लिखो 4 ज़रब 13 ज़रब बेटा
240। तो क्या मिलेगा आंसर में, वो मिलेगा 12,480 ओवर बेटा 13 दूनी ये आपके पास है 26। क्या आएगा मेरे बेटे 26। x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस, अब इसको माइनस करो बेटा, 13,924 माइनस का 12,480, तो ये बेटा आ रहा है 1444 ओवर 26 की। सारे कम हो गए। अब इसका जजर ले लो बेटा, जजर 1444, तो वो आपके पास है 38। x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस का 38 ओवर क्या आएगा बेटा 26 के। क्या आएगा 26। समझ आ रही है बेटा। अब एक बार आपने प्लस में लिखना है, एक बार आपने इसको क्या करना है बेटा माइनस में लिखना है। तो x इज इक्वल टू 118 प्लस का 38 ओवर 26, x इज इक्वल टू 118 माइनस का 38 ओवर क्या आएगा बेटा 26 के। x इज इक्वल टू 118 में से बेटा प्लस करो 38, 118 प्लस का 38, तो आंसर में आ रहा है 156। क्या आ रहा है बेटा 156 ओवर 26। x इज इक्वल टू 118 में से माइनस करो बेटा 38 को, तो वो आपके पास आ रहा है 80/26 के। बेटा अगर 156 को 26 से डिवाइड करो तो वो आपके पास आंसर आता है 6। क्या आता है मेरे बेटे 6। आप इसको तकसीम भी कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू ये क्या आएगा 2 के टेबल में 2 को 2 2 3 6 2 चुके 8 2 0 0, तो ये आएगा 40 ओवर। ये आपके पास बेटा x की दूसरी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं बेटा सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा बेटा 6 और ये क्या आएगा बेटा 40 ओवर 13। ठीक है मेरा बेटा। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे हाल सेट, हाल सेट मेरा बेटा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जाने। मेरा बेटा इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है। इसको बेटा हम क्या करते हैं हल करते हैं, हल करें इसका सॉल्यूशन सेट बेटा हम लेते हैं। क्या है मेरा बेटा 3x माइनस का 3 ओवर x प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 1 ओवर x माइनस का क्या है बेटा 1 के। तो बेटा वही काम पहला पहला क्या कि बट्टे को खत्म करना। तो बट्टे को खत्म करने का वो भी आसान तरीका है कि बट्टे के नीचे जो कुछ भी आपने उसके इक्वेशन के दोनों साइड क्या कर देना है बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। बेटा आपके पास दो टर्म है, एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बट्टे को खत्म करने के लिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा मेरे बेटे ये आएगा 3x माइनस का 3 मल्टीप्लाई ये किसके साथ होगा x माइनस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 1 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बेटा x प्लस का 1। बट्टे को खत्म करने के लिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो बेटा ये आपस में चिपके हुए हैं। पहले पहले 3x को इन सारों के साथ जरब दो, ये बेटा क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 3x, ये जब एक से मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी बारी माइनस का बेटा 3x माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 3 के बराबर। अब इसकी बारी 2x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x प्लस माइनस माइनस का क्या आएगा मेरे बेटे 1 के। तो बेटा 3x का स्क्वायर, अब ये 3 टाइम ये 3 टाइम माइनस का 6 टाइम x प्लस का 3 2x का स्क्वायर, 2x में से एक x गया प्लस का x माइनस का क्या आएगा 1। अब इस इक्वेशन को उठा के किधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ। तो क्या आएगा बेटा 3x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू क्या आएगा मेरे बेटे 0 के। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, क्या बचेगा बेटा x का स्क्वायर 6 और 1 बेटा माइनस का 7x 3 और 1 बेटा प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो सेंस में उसे बताओ क्या बेटा a बराबर किसके 1 के, b बराबर माइनस के 7 के और c बराबर क्या है मेरे बेटे 4 के। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है मेरा बेटा
फॉर्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्केयर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a x इज इक्वल टू, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस को बाहर रखो, b की वैल्यू लिखो माइनस का 7 प्लस माइनस b का स्केयर माइनस 7 का स्केयर माइनस का 4, a हमारे पास क्या है मेरे बेटे, a हमारे पास है 1 और c हमारे पास क्या है मेरे बेटे, ये है 4 ओवर 2, a की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस बेटा प्लस का 7 प्लस माइनस सब तो सब क्या आएगा बेटा 49 माइनस 4 चौके 16 ओवर 2 इक्वल बेटा 2, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब 49 में से 16 गया तो कितना बचेगा आपके पास, ये आएगा बेटा 49 माइनस का 16, तो वो आपके पास बचेगा 33, क्या बचेगा बेटा 33 ओवर 2, 33 ओवर 2, तो बेटा ये आपके पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है बेटा, क्योंकि 33 का अंडर रूट हमारे पास नहीं होता, तो बेटा हम इसको क्या करते हैं सोल्यूशन सेट के अंदर लिखते हैं, तो क्या है हमारे पास 7 प्लस माइनस ये है 33 ओवर 2 का, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6